हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आपको जान के ये हैरानी होगी कि अगर पति पत्नी जो भी एक दूसरे के खिलाफ केसेस करते हैं, जैसे पति है जो पत्नी पे करता है या पत्नी पति पे करती है, तो वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा उनके केसेस पे, या पुलिस स्टेशन पे भी जाते हैं कंप्लेंट करने एक दूसरे पे केसेस करने, तो पुलिस भी कोई केसेस पे कंप्लेंट नहीं ले रहा है। अब ऐसा क्या हो रहा है, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो इसको बिल्कुल मत करिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर बिना वक्त जाया किए हुए। दोस्तों, हो क्या रहा है, जैसे कि आपको पता है 1 जुलाई से जो हमारा कानून नया चेंज हुआ था, अभी वो 4 मंथ हो गए चेंज हुए हुए। मेंटेनेंस का है जो 125 चेंज हो गया, 144 बीएनएस बन गया, 498 की जगह 8485 बीएनएस बन गया, डीवी एक्ट, बाकी और भी जैसे केसेस है उसमें कुछ ना कुछ सब में बदलाव हुए हैं। तो अभी जो जो कोर्ट कर रहा है, जैसे पति पत्नी अगर वो जा रही है पुलिस स्टेशन, दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट करते हैं, ठीक है, तो पहले आसानी तरीके से कंप्लेंट ले लिया जाता था, तो अभी कोई पुलिस नहीं कार्रवाई कर रहा है। अगर कोर्ट में भी जा रहे हैं तो कोर्ट भी उनके केसों पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ये हो किस लिए रहा है, मेन क्या है कि कोर्ट वो क्या करते हैं, पुलिस भी क्या करती है कि भाई दोनों आपस में सलाह मशवरा करो, केस को बंद करो, रफा दफा करो, साथ में रहो। कोर्ट में भी जा रहे हैं तो यही होता है उनके साथ। क्या किया जा रहा है, मतलब आप अगर यकीन मानेंगे 95% केसेस में यही हो रहा है कि बस समझौता कराया जा रहा है, काउंसलिंग कराई जा रही है, मेडिएशन करवाई जा रही है कि दोनों जो भी है आप अपने लड़ाई झगड़े पुराने सब कुछ भूल भाल के साथ में रहो, केसेस मत करो, यही करो, यही किया जा रहा है। 5% केसेस, मतलब 5% आप मान के चलो, जब कुछ होता है कि हाँ कंप्लेंट ली जा रही है या डिवोर्स करना है, ये जो भी है, तो वो केसेस आगे प्रोसेस की जा रही है। वरना कोर्ट भी यही कर रहा है ये, और ये पुलिस वाले भी यही कर रहे हैं कि केसेस नहीं ले रहे हैं। अब देखो, तो अब मैं क्या कहूँ कि मतलब कोर्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये तो गलत है, क्योंकि आज की डेट में ऐसा नहीं है। क्योंकि काफी जो हस्बैंड वाइफ के बीच डिस्प्यूट आजकल हो रहे हैं, जैसे छोटी छोटी बातों पे केस कर देना, एक दूसरे पे पुलिस स्टेशन पहुंच जाना, कोर्ट पहुंच जाना। अब अगर माना चलो छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं, आप उनका काउंसलिंग करवा के मेडिसिन करा के साथ रख सकते हैं, बट कुछ केसेस में इतने होते हैं जो साथ में रहना ही नहीं चाहते। चाहे वो हस्बैंड हो, परेशान हो गया पत्नी से, या पत्नी हो वो परेशान हो गई, या घरेलू हिंसा उसके साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। दोनों दोनों की तरफ से ही मैं बात कर रही हूँ, दोनों अपने जगह पे सही है। जब परेशान हो गए हैं तो आप किस तरह से कोर्ट मतलब क्या चाह रहा है कि क्यों फोर्स करके चाह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ रहें, किस सिचुएशन में रहें, जब दोनों एक मैरिज उनकी खत्म हो चुकी है, वो रहना ही नहीं चाहते, रहने की मतलब एक जो गुंजाइश होती है वो भी नहीं है, दोनों एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते, तो समझौता करा के क्यों जबरदस्ती कोर्ट क्यों रखना चाह रहा है। तो ये तो कोई सोल्यूशन हुआ ही नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि लड़की के साथ अत्याचार हुआ है, पति ने उसके साथ घरेलू हिंसा की है, मारपीट किया है, उसके घर वालों ने किया है, उसे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, अब वो अपने मायके में रह रही है, अब अगर वो मेंटेनेंस का केस भी करेगी, वो मेंटेनेंस की उसको डिमांड है, पैसे की नीड है, या उसके साथ घरेलू अत्याचार हुआ है, वो न्याय मांग रही है, तो आप उस सिचुएशन में कोर्ट ये कह रहा है, ये पुलिस वाले की नहीं भाई कंप्लेंट मत करो, आप सारी बातें भूल के आप साथ में रहो, कोशिश करो, ये सब चीजें करो, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं पति की तरफ से भी आपसे बात करूं तो कई जैसे लेडीज होती है झूठा केसेस करके उसके पति को परेशान करना, घर वालों को परेशान करना कि भाई मुझे तो इसे पैसे लेने, कोर्ट के चक्कर कटवाऊंगी, ये मेरी बात नहीं मानता, इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने मेरे घर वालों की बात नहीं मानी, ये मेरी डिमांड पूरा नहीं करता, या इसके घर वाले या इसकी माँ या बाप मेरी बातें सुनते नहीं है, तो इस पे केसेस कर दो झूठा और इसके पैसे भी लेंगे। तो अब वो परेशान, उसके घर वाले परेशान पति के, ठीक है, और आप फिर इस सिचुएशन में ये चाह रहे हो कि भाई वो दोबारा से सब कुछ सारा भूल के दोनों साथ में रहे। तो ये कानून मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आता। दोस्तों, आप खुद भी अपनी इसमें राय दीजिएगा, मतलब क्या चाह रहा है, मतलब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि साथ में रहो। हाँ, अगर उन केसेस में ये ठीक है, छोटे मोटे झगड़े जैसे कि होता है कि आजकल शादी होती है, चाहे वो लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, शुरुआती दिनों से क्या होता है, लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा नोकझोंक हो जाता है, वो इतना फिर बड़ा रह जाता है, लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, पुलिस पहुंच जाते हैं। तो अगर गुंजाइश है कि भाई सुलह हो सकती है, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर भी देखना है, तो छोटे मोटी सारी चीजें इग्नोर करके, अगर आपने केस नहीं कर रखा है, कोई एफआईआर नहीं दर्ज करी है, कोर्ट तक मामला नहीं गया है, तो आप आपसी करके सलाह मशवरा करके फैमिली के साथ बैठ के आप चीजें पहुंचाओ। अगर कोर्ट तक भी बात पहुंच गई, पुलिस तक भी बात पहुंच गई, तो हो सकता है तो
डिस्प्यूट को, सारी चीजें को भूल के अगर छोटा मोटा है तो आप घर बसा सकते हो। बट अब जब बात इतना बड़ा है, दोनों एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, ये डिवोर्स चाहते हैं, या जो उन्होंने केस कर रखा है कोई भी, या 498 का केस कर रखा हो, मेंटेनेंस का केस कर रखा हो, या पति ने भी कर रखा हो कि भाई ये मुझे वाइफ, क्योंकि मेरे पास देखो काफी सारे व्यूवर्स जो कमेंट करते हैं कि भाई मैम शादी को हमारे 12-15 साल हो गए हैं, वाइफ हमारी साथ में रह ही नहीं रही है, बच्चे भी है हमारे, वो हमें परेशान कर रही है, हरास कर रही है, डिवोर्स भी नहीं दे रही है और ना साथ में रहती है, 1-2 महीने रहेगी फिर चली जाएगी, ऐसे बच्चा ही, जैसे एक मेरे रिसेंटली मेरे एक व्यूवर ने कमेंट भी किया था, वो यही बता रहा था कि ऐसी ऐसी चीजें हैं सिचुएशन उनके साथ। तो अगर इस सिचुएशन में ये करना चाहिए कि आपको है जो मानहानि का केस अपनी पत्नी के खिलाफ करना चाहिए, आप इस पे केस करोगे तो आपको जो भी खर्चा वर्चा भी मिलेगा, अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हो तो आप डिवोर्स भी ले सकते हो। तो ये सारी सिचुएशन है। तो आप किसी कोर्ट से, तो यही है कि दोस्तों मैं जो भी ये सारी सिचुएशन चल रही है मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ठीक है, कि आप किसी एक दूसरे को जबरदस्ती क्यों रखना चाहते हो। अगर वो दोनों अलग रहना चाहते हैं या उनके साथ सच में अत्याचार हुआ तो उनकी फाइल को आगे प्रोसेस करो, उस पर देखो, आप कार्रवाई करो, बस काउंसलिंग करवा के साथ में रखवा के जबरदस्ती तो वो कुछ सोल्यूशन हुआ ही नहीं जब रहना नहीं चाहते। तो जिस केसों में है एक चांस तो वो आप कर सकते हैं, बट सब केसेस में पॉसिबल नहीं है। 95% केसों के साथ काउंसलिंग मेडिटेशन करवाई जा रही है कि साथ में रहो, घर बसा हुआ, तो किसी को फोर्सफुली रखना तो ये आई थिंक ठीक नहीं है। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं, आप इस जो भी ये हमारी सरकार की कोर्ट की है, तो आप मुझे अपने राय कमेंट में करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो मेरी कैसी लगती हो जरूर बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ ऐसे ही, तब तक के लिए थैंक यू।